हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा एजुकेटर। आज मैं अपने न्यू वैकेंसी लाई हूँ सैनिक स्कूल से। सैनिक स्कूल में जो वैकेंसी निकली वो अमेठी से निकली हुई है। इसकी ईमेल आईडी दी है, टेलीफोन नंबर दिया है। आप इस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत होगी तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें वैकेंसी निकली है पीजीटी इंग्लिश के लिए, जो कि इसमें मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट आपके एज अ सब्जेक्ट, जैसे पीजीटी में इंग्लिश मांगा है तो पीजीटी इंग्लिश में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। 50% मार्क के साथ आपके पास जो है बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा गया है सीटेट सॉरी। सो पे स्केल पे स्केल जो है इसमें 7 पे स्केल मिलेगी आपको। एंड नॉलेज आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज अगर आपके पास है तो प्रेफरेंस आपको मिल सकती है। 21 से 21 से 40 ईयर एज आपकी इसमें मांगी गई है। नेक्स्ट इसमें सब्जेक्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस में अगर आपने एमएससी किया हुआ है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एमटेक भी है या आईटी बैकग्राउंड से हैं आप लोग, एमटेक किए हुए हैं, प्लस आपके साथ इसमें बीएड भी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर की जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें ओनली एमसीए या एमएससी मांग लेते हैं, बट इसमें मांगा गया है आपका सेम वही बीएड मांगा गया है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में सेम जैसे पहले थी वैसे ही मांगा गया है। पीजीटी इंग्लिश मैथ्स की भी निकली है, पीजीटी मैथ्स में भी निकली है 1 वैकेंसी। इसमें भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मैथ्स में बीएड होना चाहिए। अगर आपने 3 ईयर इंटीग्रेट वाला बीएड एमएड किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सब में पीजीटी में सेम टू सेम है। सो पीजीटी फिज़िक्स में भी निकली है जिसमें एमएससी आपके पास फिज़िक्स का होना चाहिए। नेक्स्ट पीजीटी केमिस्ट्री निकली है जिसमें आपके पास पीजीटी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए पीजी में। और सीटेट अगर क्वालिफाई है डिज़ायरेबल में, और कंप्यूटर अगर आपकी नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी पीजीटी बायोलॉजी की भी है। इसमें भी आपके पास पीजी में आपने बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी या बॉटनी से किया होना चाहिए। आपको 50% के साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। नेक्स्ट आइए टीजीटी की। टीजीटी में आपके पास जो है निकली है वैकेंसी मैथ्स में, जिसमें आपके पास बीएससी होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। एंड सब्जेक्ट्स में आपके पास जो है फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स है तो ये चलेगा। ग्रेजुएशन विथ एनी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब या फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से आपके पास 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। में 68,000 आपको पर मंथ मिलने वाला है। बीएड भी कंपलसरी है। एंड इसमें सीटेट पास होना कंपलसरी है। सीटेट आपके पास होना चाहिए टीजीटी में। और आपको इंग्लिश में पकड़ होनी चाहिए, यानी कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में टीचिंग करने की। इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट वैकेंसी टीजीटी सोशल साइंस से निकली है। इसमें भी 1 वैकेंसी है और इसमें ग्रेजुएशन हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इन सब से मांगा गया है। एंड इसमें जो है सोशल साइंस में ज्योग्राफी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस से आपके पास अगर ग्रेजुएशन है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 मस्ट बी, अच्छा हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक आपके पास होना ही होना चाहिए तीनों साल में। 50% मार्क्स के साथ आपको कंप्लीट करना होगा बीएससी, तब आप एलिजिबल हैं। एंड अपने इंटीग्रेट वाला कोर्स किया तब भी आप एलिजिबल हैं। बीएड कंपलसरी है एंड सीटेट पास कंपलसरी है। और सेम वही इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए आपके पास। टीजीटी जनरल साइंस सेम वही है, बस ग्रेजुएशन आपके पास केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिज़िक्स से आपने किया होना चाहिए और बीएड और सीटेट पास होना चाहिए। इसमें आपको 68,000 पर मंथ मिलने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है टीजीटी हिंदी की। टीजीटी हिंदी में भी आपके पास अगर एज अ सब्जेक्ट तीनों साल हिंदी है और आपके पास बीएड है सीटेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में वही पीजी डिग्री अगर है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। कंप्यूटर आना चाहिए। आर्ट में मांगा गया बैचलर डिग्री इन ड्राइंग पेंटिंग में होना चाहिए। ग्राफिक्स आर्ट फाइन आर्ट्स इन सब में ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई करें, लेकिन हाँ एलिजिबल फॉर कन्वर्सेशन आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए। और लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है। अगर आपने बैचलर डिग्री ले रखी, लाइब्रेरी में भी लिव कर रखा है और
अगर आपके पास एमलिब होगा तो आपको ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आना चाहिए आपको, और इंग्लिश हर सारे जितने भी सब्जेक्ट, क्योंकि सैनिक स्कूल की वैकेंसी तो इसमें इंग्लिश मस्ट होती है। म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी निकली है, काउंसलर की वैकेंसी निकली है। चलिए म्यूज़िक टीचर में वही बैचलर डिग्री म्यूज़िक लिखा गया है, और इसमें जो है बीएड नहीं कहा गया है, ठीक है। और आपके पास बट इंग्लिश मीडियम में आपको इसमें पढ़ाना आना चाहिए म्यूज़िक में। काउंसलर की वैकेंसी निकली जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी और पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड डेवलपमेंट में होना चाहिए, और 21 से 35 एज है। इसमें 27,000 आपको पर मंथ मिलेगा। लैब असिस्टेंट फिज़िक्स में, केमिस्ट्री की भी लैब असिस्टेंट की निकली है एज अ सब्जेक्ट। आपके पास जो भी जैसे लैब असिस्टेंट फिज़िक्स मांगे तो फिज़िक्स आपके पास होना चाहिए इंटरमीडिएट में। और 21 से 35 ईयर्स इसमें एज मांगी गई है। इंग्लिश मीडियम प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ऐसे ही बायोलॉजी में भी लैब असिस्टेंट की निकली है वैकेंसी, और मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली है जिसमें MBBS मांगा गया है। आगे देखते हैं। MBBS की डिग्री मांगी गई है जिसमें 81,000 आपको पर मंथ मिलने वाला है मेडिकल ऑफिसर में। और LDC की वैकेंसी निकली है। LDC में 10th पास होना चाहिए आपके पास, और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 40 वर्ड्स की पर मिनट की होनी चाहिए, और हिंदी में 35 वर्ड्स की पर मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन MS वर्ड MS एक्सेल ये आपका मस्ट आना ही चाहिए आपको। और नॉलेज में अगर शॉर्ट हैंड है सो आप को चांसेस ज़्यादा बनते हैं अप्लाई करने के, होने के। सो 18 से 50 साल इसमें एज है। अच्छा LDC में ठीक है, ज़्यादा एज मांगी गई है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी है वार्ड बॉय की, TGT इंग्लिश की भी वैकेंसी निकली हुई है। एंड देख सकते हैं आगे, आप देखते हैं। देखिए मिनिमम मार्क्स जो मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको रिक्वायर फॉर द क्वालिफिकेशन नॉट नीड टू अप्लाई। अच्छा, अगर कैंडिडेट के पास विदाउट मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट है तो आप अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। और आपको जो है रेगुलर स्टाफ है अगर आपको अलाउंस देखिए किसको मिलने वाला है, स्टाफ को, और ट्रांसपोर्ट DA अच्छा सब नहीं मिलने वाला, सॉरी। चलिए पहले सबसे पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो है इसमें दिया गया एप्लीकेशन जो है आपको फॉरवर्ड करनी होगी, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट लगेगा इसमें, और इसमें दिया गया 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। कैंडिडेट का डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा 500 रुपये का बनेगा, ठीक है। जनरल OBC का एंड SC ST का 250 रुपये का। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के नाम से आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, पेएबल गौरीगंज के नाम से, ठीक है। और सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप, मतलब एक इन्वेलप और होगा जिसमें आपको 30 पोस्टल स्टैम्प का डाल के भेजना होगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आपको बड़ा बड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर आपको डिफरेंट अलग अलग पोस्ट के लिए तो अलग अलग ही जाएगा, एक ही फॉर्म में सारी पोस्ट नहीं होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है, और सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं पूरी। जब आप फिल करें तो इसमें पॉज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इसकी वेबसाइट है उस पर भी आप डायरेक्ट जाके ओपन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ देखिए जो है आपको भेजना कैसे है, एप्लीकेशन जो आप भेजेंगे या तो आप स्पीड पोस्ट से वैसे भेज दीजिएगा तो ज़्यादा होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेजिएगा। और ईमेल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब आप बाई हैंड या ईमेल के थ्रू आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और कॉल उसी को आएगी, ईमेल आईडी पे आएगी कॉल, आपको ईमेल आईडी जो मेंशन करनी है। कॉल लेटर विल बी सेंड ऑफ ईमेल आईडी होगी, इस पर आपका कॉल लेटर आ जाएगा। और आपको एक चीज़ और है कि मैं बताती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, इसमें रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, क्लास डेमोटेशन होगा, एंड इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट जो होगा उसमें जो है आपका देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है, जनरल नॉलेज आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, बेसिक मैथ्स आएगी, एंड सब्जेक्ट आएगा। और ये आएगा PGT VGT के लिए है। और जो ये नेक्स्ट नीचे है सब्जेक्ट, ये LDC वार्ड बॉय मेडिकल ऑफिसर के लिए है। जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स एंड सब्जेक्ट, ठीक है। अब PGT ओके, ये है आपकी फॉर्म, ये देख लीजिए फॉर्म है, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है उससे एप्लीकेशन।
फॉर्म को डाउनलोड करके इसको फिल करना है, साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सेल्फ अटेस्ट जो कर दीजिएगा। ये थी पूरी एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।